नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास डिबेट। मेरा नाम है तहसीन फातिमा। तो 2027 के चुनाव से पहले नोएडा में बवाल, क्या ये सिर्फ एक मजदूर आंदोलन था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची गई थी? नोएडा में हुए बवाल ने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध कुछ ही घंटों में इस कदर हिंसक हो गया कि फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, गाड़ियों में आगजनी और पुलिस पर पथराव जैसी घटनाएं सामने आई। और देखते ही देखते देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब में से एक अफरा तफरी और तनाव का केंद्र बन गया, जहां हालात को काबू में आने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि नुकसान हजारों करोड़ का बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम सवाल अब भी यही है कि क्या ये सिर्फ मजदूरों का अचानक फूटा गुस्सा था या फिर इस गुस्से को किसी ने दिशा दी है, किसी ने भड़काया है और इसे एक बड़े बवाल में बदल दिया है। क्योंकि इस तरह से भीड़ एक साथ इकट्ठा हुई और जिस तरह से टारगेटेड जगहों पर हमले हुए, उसने इस पूरे मामले को एक साजिश वाले एंगल में खड़ा कर दिया है। खासकर तब जब सरकार खुद इसे बाहरी तत्वों और प्लान्ड हिस्से से जोड़कर देख रही है। और यही वजह है कि आज की बहस सिर्फ नोएडा के बवाल पर नहीं, बल्कि उस सवाल पर भी, क्या 2027 से पहले यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोई साजिश रची जा रही है? क्या मजदूरों के गुस्से को किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा बनाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, नोएडा जला या जलाया गया? देखिए पहले ये खास रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सटे नोएडा, फरीदाबाद, बुलंदशहर के औद्योगिक इलाकों में श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान जगह जगह आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन बवाल के बाद की तस्वीरें काफी भयावह हैं। सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए हैं और जली हुई गाड़ियां खड़ी हैं। जगह जगह बिल्डिंगों के कांच टूटे हुए हैं। मजदूर मांग रहे थे सैलरी में तुरंत बढ़ोतरी, हरियाणा जैसा वेतन लागू करने की मांग। कंपनियों ने मांगों पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लंबे समय से अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा। अचानक विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही है कि विरोध बहुत तेजी से फैला और उतनी ही तेजी से हिंसा में बदल गया, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जगहों पर एक ही समय पर भीड़ इकट्ठा हुई और सीधे टारगेट जगहों जैसे फैक्ट्रियां, शोरूम और पुलिस पर हमला हुआ, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि भीड़ सिर्फ गुस्से में नहीं थी, बल्कि उसे किसी खास दिशा में मोड़ दिया गया था। और यही वजह है कि अब जांच एजेंसियां इस बात को समझने में जुटी हुई हैं कि क्या इस पूरे विरोध को पहले से प्लान करने का एक बड़े बवाल में बदला गया। बाहरी तत्वों के शामिल होने का शक, एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही। हिंसा को प्लानिंग के तहत भड़काया गया, सरकार को बदनाम करने की कोशिश हुई, इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना। सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसे इनपुट भी सामने आए हैं जिसमें ये संकेत मिले हैं कि भीड़ के बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो हालात को लगातार भड़का रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे, ताकि विरोध शांतिपूर्ण ना रहे बल्कि टकराव में बदल जाए। और अगर ऐसा है तो ये साफ तौर पर एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जब किसी बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरह का माहौल बनाया जाता है तो उसका असर सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे राज्य की छवि और निवेश पर भी पड़ता है। फैक्ट्रियों में भारी तोड़फोड़ और नुकसान किया, कई गाड़ियों और शोरूम में आग लगा दी, पुलिस पर भीड़ ने जमकर पथराव किया, 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, 3000 करोड़ का नुकसान बताया। इस बीच सीएम योगी की सरकार ने हालात को काबू में लाने की तुरंत सख्त कदम उठाए, जिसमें पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तेजी से कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग, कंपनियों और प्रशासन से रिपोर्ट तलब करना और मजदूर संगठनों के साथ बातचीत शुरू करना शामिल रहा। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने इस पूरे मामले को सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाने के बजाय साजिश के एंगल से भी देखना शुरू किया।
जहां बाहरी तत्वों की भूमिका और प्लानिंग की आशंका पर जांच एजेंसियों को सक्रिय किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस बवाल के पीछे कोई संगठित कोशिश काम कर रही थी। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। इस फैसले के तहत अलग अलग श्रेणियों के श्रमिकों को राहत मिली है। नोएडा और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 11,313 रुपए से बढ़कर 13,690 रुपए कर दी गई, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 12,445 रुपए से बढ़कर 15,059 रुपए कर दी गई। वहीं कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 13,940 रुपए से बढ़ाकर 16,868 रुपए कर दी गई। मुख्यमंत्री ने तुरंत हाई लेवल बैठक बुलाई, पुलिस को हालात काबू करने की छूट दी, कंपनियों से पूरे मामले पर जवाब मांगा, मजदूर संगठनों से बातचीत शुरू की गई, हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को सिर्फ कानून व्यवस्था के नजरिए से नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े एंगल से जोड़ा जा रहा है, जहां ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब योगी सरकार को घेरने और यूपी के इंडस्ट्रियल माहौल को अस्थिर करने की एक कोशिश थी। क्योंकि अगर किसी राज्य की सबसे अहम आर्थिक ताकत को ही निशाना बनाया जाए तो उसका असर सीधे सरकार की छवि पर पड़ता है, और यही वो बिंदु है जहां ये पूरा मामला एक साधारण विरोध से निकलकर एक संभावित साजिश की शक्ल लेने लगता है। तो अब असली सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ हालात का बेकाबू होना था या फिर हालात को जानबूझकर उस दिशा में धकेला गया जहां नुकसान ज्यादा हो और असर बड़ा दिखे। क्योंकि अगर ये साजिश थी तो इसका मकसद सिर्फ बवाल करना नहीं था, बल्कि एक मैसेज देना था, एक ऐसा मैसेज जो सिस्टम, सरकार और इंडस्ट्री तीनों को एक साथ झटका दे सके। नोएडा में जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं, शायद एक प्लान था, और उस प्लान के पीछे का सच अभी सामने आना बाकी है। तो सैलरी को लेकर जो प्रदर्शन था, क्या ये अचानक से भड़का या फिर ये प्री प्लान था, और अगर प्लान था तो किसने भड़काया? बहुत सवाल है जिनके जवाब तलाशने हैं, और ऐसे में यहाँ पर खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। तारुफ करा देती हूँ, फिर करती हूँ चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, आपका स्वागत। गौरव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत। अतुल सक्सेना सपा प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरा सवाल सबसे पहले बीजेपी नेता गौरव मिश्रा आपसे होगा, प्रदर्शन करना ठीक है, अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, लेकिन एक एजेंडा बना देना या फिर एक टारगेटेड जगह पर पत्थरबाजी करना, पथराव करना, पुलिस पर बवाल करना और इसी के साथ गाड़ियों में आग लगाना, आप इसे प्रदर्शन ही कहेंगे या फिर कुछ और? नहीं, स्पष्ट तौर पर यह देखा जा सकता है जिस तरह से इंटेलिजेंस की इनपुट्स हैं और जो मोडस ऑपरेंडी रही है इस हिंसा की या उपद्रव की, वो स्पष्ट दर्शाती है कि कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से कानून व्यवस्था को अस्थिर करना, सरकार की छवि बिगाड़ना, और जो एक निवेश का वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है और जो पेस, जो गति विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, उसको रोकने का ये सुनियोजित षड्यंत्र जान पड़ता है। कौन रच रहा है षड्यंत्र? किसने रचा षड्यंत्र? किसने रचा षड्यंत्र? वो भी आ जाएगा, गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी चल रही है, वो भी सारे लोग बाहर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोई हिमाकत ऐसी नहीं कर सकता कि जो पहले दंगाई थे, जो दंगा करते थे, हिंसा करते थे, आज वो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश का वो हब नोएडा, जो सर्वाधिक औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र माना जाता है, उसको टारगेट करना, और मुझे लगता है कि अब तो जो आर्थिक राजधानी का तमगा मुंबई के पास था, वो दिल्ली एनसीआर के पास आ चुका है। तो उस गति को कहीं न कहीं रोकने का यह षड्यंत्र जान पड़ता है, और मुझे लगता है कि जब बातें तय हो गई थी, उसके बाद इस तरह के उपद्रव की क्या आवश्यकता थी। और हरियाणा की अगर बात कर रहे हैं तो हरियाणा में अगर बढ़ा था तो फिर हरियाणा में क्यों उपद्रव, फिर राजस्थान में क्यों उपद्रव? तो ये स्पष्ट संकेत देता है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की छवि को बिगाड़ने का काम राजनीतिक दृष्टि से, चुनावों की दृष्टि से ये किया जा रहा है। ये सर्वथा उपयुक्त नहीं है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है और इसके तहत प्रशासन जाएगा जरूर। इसे राजनीति मान रहे हैं, लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? खुल के बताइए गौरव मिश्रा जी, राजनीति कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? खुल के बताइए। देखिए, स्वाभाविक है, कौन करेगा? कौन कर रहा है?
कौन करेगा? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देखना चाहते, जो उत्तर प्रदेश के विकास से जिनके पेट में दर्द होता है, जो विकास की रफ्तार नहीं देखना चाहते, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो कदाचारी हैं, जो सरकार में आकर के केवल लूट का और जनता के बीच में केवल हिंसा और तांडव और अपराध और डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की ही मंशा हो सकती है। और ठीक है, यानी आप सीधे तौर पे करिए, विपक्ष करा रहा है। पता चल जाएगा। नहीं गौरव मिश्रा जी, इतना गोलमोल घुमा के क्या कहना, सीधा कहिए ना विपक्ष करा रहा है। देखिए, जनता भी इस बात को समझती है और मीडिया भी इस बात को समझती है। कानूनी रूप से जब तक रिपोर्ट ना आ जाए कि कौन लोग इसके पीछे हैं, किसी को क्या बोलेगा व्यक्ति। लेकिन जहां इस तरह के ठीक है, अतुल सक्सेना जी आती हूँ आपके पास, गौरव जी ठीक है, आती हूँ आपके पास, ठीक है गौरव जी, आती हूँ। अतुल जी, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो अपनी रोजी रोटी की मांग के लिए सड़कों पर उतरे हैं, क्या वैसे लोग पुलिस पर पथराव कर सकते हैं, कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं? देखिए मुस्कान जी, ये जो रोजी रोटी की लड़ाई को जो साजिश बता रहे हैं, ये सरकार अपनी कमजोरी को दिखा रही है। और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, मैं कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी जी से प्रदेश संभल नहीं रहा है। अपनी विफलता छुपाने के लिए वो इस तरीके के गैर जिम्मेदार बयान देने का काम कर रहे हैं। और आपको हेलो जी सुन रही हूँ जी, तो उसमें क्या है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक ये जो बयान योगी जी का है या भाजपा का है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदार है और ये मजदूर विरोधी भी है। जिस तरीके से आज मजदूर हमारा उसकी चीख को जो उत्तर प्रदेश की सरकार सुन नहीं रही है और मजदूर परेशान है, तो एक तो मजदूर वैसे ही रोजी रोटी के लिए परेशान है और ऐसे समय पे उस पर झूठे आरोप लगा देने से इस तरीके के हालात और बिगड़ेंगे। किस तरीके के झूठे आरोप अतुल जी? ये जो आपने बताया कि ये जो लाठी डंडों का खेल चल रहा है या आगजनी हो रही है और ये कोई इसमें ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आपने, कोई भी मजदूर नहीं चाहता कि वो जो है सड़कों पर दंगाई करे, सड़कों पे गुंडाई करे, आगजनी करे, क्योंकि मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए परिश्रम करता है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता है। आप बताइए कौन करा रहा है फिर? कौन करा रहा है फिर? आपने ये भी सुना है कि योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है, जो श्रमिक वेतन है उसमें वृद्धि भी हुई है। ये यहाँ पर सरकार कहाँ पीछे हटी? नहीं, श्रमिक वेतन में क्या वृद्धि हुई है? आपको नहीं पता? श्रमिक वेतन में क्या वृद्धि हुई है? अभी आप ही बोल रही थी कि 14,000 रुपए कर दिया गया है, तो ये क्या आज का नियम है क्या? लेबर लॉस तो हर 6 महीने में बदलते हैं और लेबर का इंक्रीमेंट हर 6 महीने में होता है। बहुत अच्छी बात की अतुल जी, इतनी अच्छी बात की है कि एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि कह रहे हैं हर 3 महीने में वेतन वृद्धि होना चाहिए। पहले कहाँ थे? अब चुनाव जब नजदीक है, अब सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? सुन पा रहे अतुल जी? क्या हुआ? आवाज पहुंच पा रही है? आप फिर से बोलेंगे? मैं कह रही हूँ बहुत सही बात की, हर 3 महीने में। चैनल पे एक तो आपके चैनल पे मुझे समस्या ये रहती है कि उस पे फ्रेम ही नहीं मिलता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं बात किससे कर रहा हूँ। चैनल की समस्या है कि नेटवर्क की? नहीं, चैनल की समस्या है ना, आपके चैनल पे फ्रेम ही नहीं दिखता। चलिए दुरुस्त करा देंगे। आपके चैनल में और कौन पैनलिस्ट बैठा हुआ है? चलिए ठीक है, दुरुस्त करा देंगे सर, माफी चाहते, दुरुस्त करा देंगे। हमने बताइए आप क्या सवाल है आपका? अब आपके पास आऊंगी, अब एक और मेहमान है उनको भी मौका दे देती हूँ। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब इस स्थिति में जो हालात बिगड़े हैं, उस स्थिति में पुलिस का क्या कार्य था, क्या इंटेलिजेंस का कार्य था? क्योंकि यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल हुआ है इस पूरे प्रदर्शन के बीच। आप पहले अनम्यूट करिए फिर जवाब दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। पहली बात तो आपने जो शुरुआत की थी कि इसमें क्या साजिश है, तो हम पहले साजिश की बात करेंगे, फिर उसके बाद LIU की फेल्योर और इंटेलिजेंस की फेल्योर की बात करेंगे। साजिश तो है, इसमें थोड़ा यूपी वगैरह छोड़ दिया जाए कि यूपी में हो गया, वहां हो गया। आप इसके मूल में समझिए कि मामला क्या है, हो क्यों रहा। ये बाजार की नीति चल रही है, बाजार को कैप्चर करने की नीति चल रही है, बाजार को उखाड़ने की नीति चल रही है, बाजार को जमाने की
नीति चल रही है और बाजार में उथल पुथल पैदा करने की नीति चल रही है। जब इतनी बातों को हम समझ जाएंगे तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो ये करा कौन रहा है सर? अगर ये साजिश है तो किसकी रची हुई है? देखिए, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं खुल के नाम लूंगा। मैं तो बिल्कुल, मैं तो खुल के नाम लूंगा। आप संयम रखें आपको जी। ये करा कौन रहा है? इसमें कराने वाले वही होंगे जो चाहते नहीं होंगे कि भारत, उनके लिए उत्तर प्रदेश कुछ नहीं है, उनके लिए मुंबई कुछ नहीं है, हरियाणा कुछ नहीं है, कोलकाता कुछ नहीं है, उनके लिए भारत है। तो भारत में उथल पुथल कौन पैदा करेगा? जिसके यहाँ बाजार की में बहुत ही ज्यादा गिरावट होगी, वहां पे उथल पुथल होगी, अराजकता होगी। वो दो देश हैं, अमेरिका और चाइना। चाइना कभी नहीं चाहेगा भारत सशक्त हो बाजार के रूप में, औद्योगिक रूप में। चाइना कौन है? किसी भी तरीके से। सर चाइना कौन है? खुल के बताइए, चाइना कौन है? मैं खुल के, हाँ जी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुआ ना बवाल, तो इसमें चाइना कौन है? चाइना की भूमिका कौन निभा रहा है? चाइना की भूमिका ये है कि वो उत्प्रेरक का काम कर रही है। उसके लोग जो हैं मजदूर संगठनों में बिल्कुल घुसे होंगे, वो वहां पे उनके अंदर उथल पुथल पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है कि भारत का कंपनियों पे नियंत्रण है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर नियंत्रण होता, मजदूरों की बात सुनी गई होती, मजदूरों का हक सुना गया होता, तो किसी भी दशा में ये स्थिति नहीं आती, उनकी मांग मान ली गई होती। तो कंपनियां भी एक निरंकुश सत्ता के रूप में काम करती हैं, और यही चीज उनको उद्वेलित करती है मजदूरों को कि मेरी बात सुनेगा कौन? जब ये कंपनियां सुनेंगी नहीं, सरकार कह रही मेरा नियंत्रण है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कहती मेरा नियंत्रण है। क्या नियंत्रण है आपका? मजदूरों की बात ही नहीं सुनी जा रही है, और जब वो उथल पुथल कर दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो बात सुन ली जा रही है। पहले तो सुनने में क्या दिक्कत आ रही थी? जो कहा जाता है सीधे तौर पर टारगेट है सरकार की विफलता की वजह से ऐसा हुआ, आपके कहने का मतलब है ये? जी हाँ, सरकार जो है इसमें थोड़ा सा उपेक्षा की इन्होंने। अगर जो आज हुआ वो कल हो जाता, पहले हो जाता, रिवीजन होता, कंपनियों पर कैसे? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि उन्हें अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए सड़कों पर आना पड़ा। मानती हूँ सड़कों पर आना पड़ा, अधिकार है अगर आप अपनी मांग को लेकर सड़क पे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन हुआ है, ये जो आगजनी हुई है, ये जो नुकसान हुआ है, ये जो तोड़फोड़ हुआ है, क्या ये यही लोग हैं? गलत आंदोलन का मतलब आगजनी नहीं, आंदोलन का मतलब किसी की हानि नहीं, आंदोलन का मतलब अपनी बात रखिए, अपनी मांग रखिए। और इसमें पुलिस की भूमिका बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसी भी प्रकार से न्यूनतम जनहानि हो, यानी न हो, या तो जनहानि न होने पाए, और ऐसा न करे कि भीड़ है तो आग जला रही है, गाड़ी जल गई, गाड़ी दूसरी आ जाएगी, व्यक्ति मर गया तो कहां से आएगा? तो पुलिस बड़े संयम से, बहुत, मैंने अभी चैनल्स में भी देखा, आपके बातें में मैंने सुनी, पुलिस बहुत संयम के साथ, कोई पुलिस फेलोल नहीं है, अपना काम कर रही है, उन्हें समझा रही है, वार्ता कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और उनके सारे स्रोत जिन्होंने उन्हें उद्वेलित किया। ठीक है सर, आपके पास आ रही हूँ। आपकी बातों को लेकर मैं बीजेपी के नेता गौरव जी के पास पहुंच रही हूँ। गौरव जी ये कह रहे हैं कि सरकार अगर पहले ही इस पर संज्ञान लेती तो इस तरीके का बवाल नहीं होता और किसी को मौका नहीं मिलता। मैंने तो पहले कहा ना, पहले ही इस विषय पर चर्चा हो चुकी थी, आपसी सहमति बन चुकी थी, और हल्ला दिया गया था हरियाणा का। तो फिर हरियाणा में उपद्रव क्यों हुआ, जबकि वहां पर सैलरी तो पहले ही बढ़ाई जा चुकी थी? वहां की क्या आवश्यकता, राजस्थान में उपद्रव की क्या आवश्यकता? तो ये बात सीधे संकेत करता है कि किसी न किसी षड्यंत्र को यहाँ पर जमीन पर उतारा गया है, और जिस तरह से पत्थर आए, लोग पहले से लेकर के आए और सुनियोजित प्रदर्शन हुआ हरियाणा में, राजस्थान में हुआ, तब भी सुनवाई नहीं हुई। तो नोएडा वालों ने सोचा कि हमने भी सैलरी बढ़वानी है। बात हो जाने दीजिए। हाँ जी, अंदर आओ। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ, वो तो सहमति बन चुकी थी, आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी इस तरह के हिंसक आंदोलन की, और श्रमिक कभी भी इस तरह का हिंसक आंदोलन उत्तर प्रदेश में नहीं करता है। और समाजवादी पार्टी किस मुंह से बोलेगी, जिसने डाला में श्रमिकों के ऊपर गोली चलवा दी सोनभद्र में और श्रमिक मारे गए, जिसने रामकोला में किसानों के ऊपर गोली चलवा दी, किसान मारे गए, जिसने रामपुर तिराहा कांड गोली चलवा दी, लोग मारे गए, आम जनता मारी गई, वो आज श्रमिकों की किस तरीके से बनेगी? आज यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, जिसमें सर्वाधिक सुरक्षा श्रमिकों के लिए
हमारी सरकार ने ही मुहैया कराया है। इसलिए ये एक संवेदनशील सरकार है जो हर समस्या को संवेदनशीलता से लेती है और उसका निराकरण करती है। और इस तरीके से हिंसा करना ये स्पष्ट संकेत देता है कि विपक्षियों की ये साजिश है और वो सारी साजिश पटाक्षेप हो जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, जिनकी भी मंशा है, वो सारे बाहर आएंगे और सलाखों के पीछे जाएंगे। ठीक है अतुल जी, सीधा यहाँ पर कहा जा रहा है ये पूरी तरीके से सुनियोजित है और जिस तरीके से श्रमिकों को टारगेट किया गया आपके जमाने में, वो उन लोगों को जब वे प्रदर्शन कर रहे थे, जब वे मांग कर रहे थे, उन पे गोलियां भी चलाई गई। अब हितैषी क्यों बन रहे हैं आप और इस तरीके के बवाल क्यों करवा रहे हैं आप? अतुल जी देखिए मुस्कान जी, मुझे नहीं पता कौन साहब ये मेरे को बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉब्लम जो आपके टीवी के पहले ही बता चुका हूँ, पर सवाल जो मेरे को आवाज आ रही है उस पर मैं बोल देता हूँ। सर आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर, सर आप दिख रहे हैं, प्रॉब्लम से बाहर नहीं, अतुल जी आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर। अरे सुन लो यार, अरे सुन लो भाई, गाय को बोल रहे हो, मेरा नंबर है। अरे सुन लो महाराज, सुन लो, आपने बहुत काम किया, बहुत संवेदनशील है, सब जानते हैं। आप इतने संवेदनशील हैं कि श्रमिकों पे भी लाठी मार रहे, श्रमिकों का उनका मानदेय पूरा नहीं दे रहे, श्रमिकों को ईपीएफ ईएसआई की सुविधा नहीं दे रहे, और साथ साथ शिक्षा मित्रों पे आप लाठी मारते हैं। किसानों की बात आपने कही, आपके नेता किसानों पे गाड़ी चढ़ाते हैं। आप बड़े संवेदनशील सरकार है, सब जानते हैं। अरे आपका अंत नजदीक है, 2027 में चुनाव आ रहा है, और यही जो श्रमिक है, यही श्रमिक ये लाठी डंडा लेकर के आपको दौड़ाएंगे। यही किसान जिन पे आपने लाठी मारने का काम किया, आंसू गोले छोड़ने का काम किया, जिन पे गाड़ी चढ़ाने का काम किया, यही किसान आपको जो है मुंह पटकनी देने का काम करेंगे। जिन शिक्षा मित्रों को आपने 68,000 शिक्षा मित्रों को रोड पे खड़े करने का काम किया, और यही शिक्षा मित्र आपको सरकार का अंत करने जा रहे हैं। परंतु आपके संवेदना है ही नहीं। आप टीवी में बैठ जाते हैं, अपना लीपा पोती करने में लग जाते हैं, अपनी सरकार की बड़ाई करने में लग जाते हैं। अरे यार, श्रमिक सड़कों पे है, जब श्रमिक ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? सिंगापुर अतुल जी मेरी बात सुनिए, पार्टी सड़क पे क्यों नहीं है? जब कारखाने नहीं होंगे, श्रमिक ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा होगा? संवेदना होती, यदि आप में जरा सी भी संवेदना होती तो श्रमिकों के लिए आप कर क्या रहे हैं ये बताइए। अरे श्रमिकों के लिए आप नहीं कर रहे कि 14,000 कर दिया, 16,000 कर दिया। देयर आर द रूल्स जो पहले से बने हुए लेबर लॉज है, पर उसका अनुपालन आप लोग नहीं करा पाते। क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि सरकार का फेलियर है। आपका उत्तर प्रदेश का योगी जो मुख्यमंत्री है, अतुल जी, उसका नेतृत्व विफल है। अतुल जी सुनिए तो, इस प्रदर्शन में, अतुल जी सुनिए तो, इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी का कुछ लेना देना है कि नहीं, मुझे ये बताइए। समाजवादी पार्टी का लेना देना बहुत है। देखिए हम कहते हैं ना पीडीए, आप पूछते हैं पीडीए क्या? नहीं, आप समझते हैं नहीं, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। जो वहां पर मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी वेतन बढ़ाने के लिए, वो कानून हाथ में लेंगे। वो जितनी सैलरी बढ़ाने के लिए वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे ज्यादा अपनी जमा पूंजी को गवाएंगे। वो कौन है वो जो प्रदर्शन करवा रहा है सुनियोजित तरीके से? हाँ, एक तो श्रमिक ऐसी परेशान है रोजी रोटी के लिए, उस पर लाठी मारेंगे आप। ये हिंसक पे लाठी मारेंगे आप। पुलिस पर भी पथराव हुआ है। एक सेकेंड, कदम उठा रही है सरकार। अतुल जी आप मतलब पुलिस में पथराव हुआ है कि नहीं? किसने किया पथराव? देखिए ये पथराव जो है, ये श्रमिकों ने जो पथराव किया है, ये कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता है। अच्छा, वो अंतर से इतना टूट चुका है एक श्रमिक। आप बताइए, तो पत्थर आप में उठा लेगा, मिलता है उसे आप दे रहे 10,000 रुपए, वो क्या करेगा? आगजनी करेगा? अच्छा, आप मानते हैं मजदूरों ने ही किया है? यानी 15,000 कमाने के लिए पूरी जमा पूंजी और पूरा अपना करियर ठप करेंगे। आपका एलआईयू कहाँ है? आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? आपका खुफिया तंत्र कहाँ है? क्या आपका खुफिया तंत्र योगी जी के साथ चुनाव प्रचार में बिजी है क्या? इंटेलिजेंस, ठीक है। ज्ञान प्रकाश जी, आती हूँ। ज्ञान प्रकाश जी, इंटेलिजेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सिस्टम फेल हुआ है, इंटेलिजेंस फेल हुआ है। मुझे ये बताइए कि ऐसी स्थिति आ रही है। एक सेकेंड, तरफ मजदूर सड़कों पर है और यहाँ बैठ के आप लीपा पोती कर रहे हैं कि मजदूरों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अरे कटघरे में आपको, कटघरे में अतुल जी आपने भी अभी खड़ा कर, रुकिए तो, अरे मैं पूछ लेती हूँ। इंटेलिजेंस, अखिलेश यादव ने कहा इंटेलिजेंस फेल हुआ है। ज्ञान प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी स्थिति में पुलिस की भूमिका क्या हो जाती है? क्या वाकई जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वैसा ही है क्या?
देखिए इंटरफेयर हुआ है, ये मानना पड़ेगा, तभी तो इतना बड़ा आंदोलन हो गया। लेकिन किसी को कोई भी पार्टी ये बोले कि नहीं, पहले से क्या जानकारी थी प्रदर्शन की पुलिस को? नहीं, किसी को नहीं रही होगी। अगर होती तो ऐसा हो ही नहीं पाता, बिल्कुल नहीं रही होगी। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ इंटरफेयर हो गया। अंदर जो मजदूरों के साथ एलआईयू के लोग रहते हैं, उन्होंने सही सूचना नहीं दी, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर उन्हें हम कह रहे चलिए कोई चीजें होती है फेल हो जाती है, इसका तो थोड़ी ना कि आप आग लगा दें दूसरे, भाई जिसकी गाड़ी उसके नुकसान कर दिया आपने, हो सकता है उसकी गाड़ी इंश्योर्ड ना हो या कम्प्रेहेंसिव में, उसको तो गाड़ी मिलेगी नहीं, घर तोड़ दिया। देखिए किसी को भी लेबर होने का मतलब थोड़ी ना, आप एकजुट होने का मतलब थोड़ी ना कि सड़कों पर निकल के और बिल्कुल अराजकता फैला दे। आंदोलन का मतलब अराजकता होता है क्या? किसी को अराजकता फैलाने की कोई इजाजत संविधान नहीं देता, कानून नहीं देता। और किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में, तो पुलिस अपना यही काम करेगी। यही जो गाइडलाइन बनी हुई पुलिस की, जो एनजीओ बना हुआ है, जो संवैधानिक कानूनी व्यवस्था बनी हुई आईपीसी सीआरपीसी की, उसके तहत वो कार्य कर रही। लेकिन आपको मैं बताऊं, पुलिस प्रशंसा की पात्र है। आप तो बार बार गाली देते रहते हैं पुलिस को ना, कितना बढ़िया काम कर रही, जरा देखिए कितनों को गोली मार दी, कितना संयम से काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। किसी भी पार्टी के लोगों को पुलिस का समर्थन करना चाहिए कि बढ़िया काम कर रही है। केवल गिरफ्तारियां हो रही है, जहां पहले हो रहे हैं उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात हो रही है, जहां पर सूचना मिल रही है उसके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है और उन्हें समझाने की कोशिश नहीं, बार बार प्रदर्शन हो रहा है। देखिए कार्रवाई हुई। मैं एक छोटे से सवाल में छोटा सा जवाब भी आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि समय कम है। बार बार अब सेक्टर 80 में हो गया और आगे कई सेक्टरों में हो रहा है प्रदर्शन, तो ये बार बार जो प्रदर्शन होना, ये क्या सवालों के घेरे में फिर तो प्रशासन आता ही है? बिल्कुल आता। क्यों नहीं आता? हम कैसे कहते नहीं आता है? हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस समय जो है सारे लोगों को मिलकर के मजदूरों को समझाना चाहिए कि भाई आपकी बातें मांगी जा रही हैं और हम सारे पार्टी के लोग भी जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। बात करेंगे कि आपकी और बातें मानी जाए, लेकिन कब थोड़ी ना क्या अराजकता फैला दीजिए। गौरव जी, सड़क पर अराजकता पथराव की इजाजत किसी को नहीं है, सामान्य जन प्रभावित होता है इससे। ठीक है गौरव जी, अब यहाँ पर जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश आया कि सैलरी को बढ़ा दिया जाए, सैलरी भी बढ़ गई, लेकिन एक निर्धारित सैलरी को लेकर अब सड़कों पर मजदूर हैं। तो 2027 में चुनाव आ रहा है, क्या सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ पे साजिश रची जा रही है? देखिए इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं ना जनता में आंदोलन है, ना वर्कर में आंदोलन है, ना किसानों में आंदोलन है। तो एक आर्टिफिशियल कृत्रिम आंदोलन खड़ा करके और उसको हिंसा का रूप देना और कल्प्रिट उसमें इंटेलिजेंस को बनाना, पुलिस प्रशासन को बनाना। आप एक बात बताइए कि किसी एजेंसी का मनोबल कैसे तोड़ा जा सकता है, वो भी ऐसे लोगों के द्वारा जो लोग सुनियोजित और संगठित तरीके से इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं। अतुल जी, हमारी एजेंसी 2027 चुनाव में क्या मौजूदा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है क्या विपक्ष की तरफ से इस प्रदर्शन के द्वारा? कोई दबाव नहीं है, ये सरकार का फेलियर है। और जिस तरीके से नोएडा में बवाल हो रहा है, ये सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए भाजपा के गुंडे हैं ये, जो जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। सरकार केवल अपनी विफलता छुपाने के लिए सारा इल्जाम अपनी सरकार काम कर रही है। अच्छा, अपनी सरकार को घेरने के लिए अपने गुंडे को भेजेंगे? नहीं, अपने सरकार को घेरने के लिए अपने गुंडे को भेजेंगे? विपक्ष करा रहा है ये काम। नहीं तो आप क्या कहना चाहती है? ये काम विपक्ष करा रहा है? आपसे मैं जानना चाहता हूँ, यदि विपक्ष कराना चाहता है। गौरव जी तो साफ कह रहे विपक्ष करा रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। गौरव जी कह रहे हैं विपक्ष करा रहा है। यदि कोई गुंडाई कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, आगजनी कर रहा है, योगी जी की पुलिस, अब गौरव जी को तो सुनिए, फ्रीडम दे रखा है। क्यों फ्रीडम दे रखा है? आगजनी कैसे हुई, पत्थरबाजी कैसे हुई, एलआईयू कहाँ था, प्रदेश की खुफिया एजेंसी कहाँ थी, कैसे इतना फ्रीडम दिया गया? अरे आपने फ्रीडम दिया, अपने आदमियों को फ्रीडम दिया आपने, भाजपा के गुंडों को फ्रीडम दिया आपने। ये भाजपा के लोग गुंडाई कर रहे हैं, भाजपा के लोग आगजनी कर रहे हैं और कटघरे में कर रहे हैं श्रमिकों को, क्योंकि आपके पास श्रमिकों को देने के लिए व्यवस्था ही नहीं है। आपके पास यदि नहीं, आप अतुल जी आप इन श्रमिकों के साथ खड़े हैं कि नहीं? क्योंकि इनकी मांग अभी भी बाकी है। वो कह रहे हैं कि इतना वेतन नहीं बढ़ना, उससे भी ज्यादा वेतन बढ़ना है, 20,000 की मांग कर रहे हैं। आप खड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल। और आज एक बात और बताता हूं मुस्कान जी आपको मैं, देखिए जो हमारा पीडीए है और माननीय अखिलेश यादव जी ये कहते हैं जो भी पीड़ित है और जो भी अपमानित है वो पीडीए है। मीडिया पीडीए की परिभाषा कोई भी कहता रहे, पर आज इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए सब 1 मिनट का केवल, मैंने 1 मिनट नहीं है सर, सेकंड में मैं दूंगी, सेकंड का समय आपके पास, सेकंड का बस 30 सेकंड। मैंने अभी एक सर्कुलर निकाला है, उसमें पीडीए का मतलब एक और मैं बता देता हूँ। पीडीए का मतलब है हमारा समाजवादी का
प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। वो क्या होता है मुस्कान जी, यदि कोई व्यक्ति किसी कारखाने में 5 साल तक नौकरी कर लेता है तो उसे 300 रुपए पर डे मिनिमम वेजेस के अलावा दिए जाएंगे, मतलब महीने के 6,000 रुपए दिए जाएंगे। और 5 साल से 10 साल तक कर लेता है तो उसे 200 रुपए पर डे, मतलब 6,000। ठीक है, वही सवाल, वही पिछला सवाल मैं यही करूंगी कि इतने दिनों से ये श्रमिक कहाँ थे अतुल जी, इतने दिनों से ये, ठीक है, समय सिर्फ इतना ही सर। अतुल जी, समय सिर्फ इतना ही, आपको समय की कमी है, आपको यही रोकूंगी। अतुल सक्सेना जी बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव मिश्रा जी और ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया टीवी 100 को। और इस बहस में हिस्सा लेते हुए तमाम बातें ये समझ में आती है कि वाकई ये प्रदर्शन नहीं, ये सुनियोजित तरीके से हिंसा है। ये भी सवाल है, क्या वाकई हिंसा ही है या फिर कर्मचारियों की मांग? क्योंकि यहां पर जब अपने वेतन को बढ़ाने के लिए सड़कों पर 2-2, 3-3 हजार या फिर 5 से 6 हजार को बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, तो क्या वो अपना नुकसान करेंगे? क्या कानून को अपने हाथ में लेंगे? अब देखना यह है कि पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या ये बवाल और भी ज्यादा बढ़ेगा या फिर इस पर रोकथाम होती है और सरकार इसके लिए क्या कुछ खास कदम उठाती? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।